शांति पथ प्रदर्शन का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। जिनेन्द्र शुल्लक श्री जिनेन्द्र वर्णी जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सेताणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसाहूणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी नवपर्ण नमोकार मंत्र पढ़ लें। आज इट सीम्स कुछ नए लोग हैं, है ना, जिन्होंने पहले ये क्लास कभी अटेंड नहीं करी है ना। चांदनी जैन है और संकेत जी हैं, और हाँ। कोई और है तो एजे के नाम से जो है वो शायद पहली बार जुड़े हैं। नहीं दीदी, मैं पहले से अटेंड कर रही हूँ। ओके, बहुत अच्छा। चलिए, तो शांति पथ प्रदर्शन वैसे भी बहुत सिंपल टॉपिक समझ में आता है कि शांति का रास्ता दिखाने वाला, है ना। लेकिन हमें आज तक वो शांति क्यों नहीं मिली, या शांति का रास्ता हमने कुछ गलत तो नहीं चुना, हो सकता है हमारी अंडरस्टैंडिंग ही ठीक ना हो, है ना। तो उसके ईच एंड एवरी एस्पेक्ट को क्लैरिटी दी जा रही है, लॉजिकली समझाया जा रहा है कि क्या चल रहा था हमारे अंदर। हो सकता है उसकी पहचान हमारी गलत थी, है ना। तो शांति की परिभाषाएं बताई, शांति की पहचान बताई कि 4 प्रकार की शांति होती है, राइट। पहली हम अपने लिए करते हैं, अपने शरीर के लिए। दूसरी हम अपने परिवार के लिए, जो अपने कर्तव्य उठाए हुए हैं। तीसरी हम करते हैं, कुछ कार्य किया हमने कम्युनिटी के लिए, सेल्फलेस, है ना, तब उसका काम करके हमें शांति मिलती है, राइट। और चौथी है अपनी आत्म शांति, जब हम बाहर के हर विकल्प से सिमट कर और अपने अंदर पहुंच जाएं। ठीक है। तो जो अंतरंग शांति है, आंतरिक शांति है, आत्म शांति है, ये सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज्यादा यथार्थ शांति है। ठीक है। क्यों यथार्थ है, सोच के देखिए कि हम अपने शरीर के लिए कुछ करते हैं। शरीर क्या है, बहुत टेम्परेरी चीज है, राइट। आज है कल नहीं है। ठीक है। हो सकता है शरीर के लिए जो भी हम काम कर रहे हैं कि शांति अच्छा लगे इस शरीर को, है ना, उसके लिए हो सकता है आत्मा में बहुत सारा केओस करना पड़े। ठीक है ना। तो वह शांति जो है वो आत्मा के लिए अच्छी हो जरूरी नहीं है। सेम थिंग विद अदर शांति, जो हम परिवार के लिए कुछ करते हैं और करके शांति महसूस करते हैं। लेकिन हो सकता है एक डाकू भी है, वो अपने परिवार का पेट भरता है ना, उसके लिए कमा कर लाता है। कैसे कमा रहा है, डाका डाल के कमा रहा है। परिवार को देखकर, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करके तो वो भी शांत हो रहा है, अच्छा लग रहा है उसे भी। लेकिन डाका डालने से उसकी आत्मा को शांति नहीं मिल रही है। ठीक है ना, शांत आत्मा अंदर से अशांत बनी हुई है। ठीक। फिर आती है कम्युनिटी सर्विस की बात। सेल्फलेस कम्युनिटी सर्विस जब हम करते हैं, तो उसके लिए कहा कि थोड़ी बेटर है, क्योंकि हम एक्स्ट्रा एफर्ट लेकर किसी अनजान पर्सन के लिए कुछ काम करते हैं तो हमें अच्छा लगता है। तो उसमें ना तो हमारा शरीर इन्वॉल्व है, ना हमारा परिवार का एक जो अपनापन रहता है ना, सेल्फ, उसमें भी हमारा सेल्फिशनेस रहती है। मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, मेरे माता पिता, है ना, मेरा भाई, तो मेरे मेरे के लिए तो सभी कर लेते हैं, राइट। तो उस उन पहली दो शांति की तो बात की ही नहीं जा रही है। तीसरी शांति जो है सेल्फलेस, है ना, जहां तकलीफ उठाकर भी दूसरे के चेहरे पर स्माइल देखने का मन करता है, तो वो शांति फिर भी कहीं ना कहीं हमारी आत्मा को शांति पहुंचाती है। लेकिन उसके लिए भी हम अपने आप को बहुत अशांत करते हैं पहले। ठीक है ना, तब जाके कहीं शांति आती है।
जो एफर्ट्स हम लेते हैं ना सामने वाले को हेल्प करने में। इसमें एग्जाम्पल कौन सा दिया था कि कोई बस में चढ़ना चाह रहा था, है ना, और वो गिर जाता है, राइट, चढ़ नहीं पाता, भरी हुई बस थी, इंडिया में आपने देखी होगी, भरी हुई बस थी, वो गिर जाता है, तो बस रुकवा कर, और सब उसे देखते हैं, कोई भी हेल्प नहीं कर रहा था, राइट। तो अपन, जैसे जिस पर्सन की बात की जा रही है, उसको लगा कि नहीं नहीं, इसको तो हॉस्पिटल पहुंचाना होगा कैसे भी, तो अपनी उस बस को तो छोड़ देता है और उस पर्सन को हॉस्पिटल एडमिट करा देता है, राइट। अब उसका जो काम था, उसके पास बैठा रहता है जब तक उसे होश ना आ जाए, राइट। 2-3 दिन उसके बारे में जाके पता करता है, ठीक है कि नहीं है ना। तीसरे दिन वो पर्सन बोलता है, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू सो मच, आपने मेरी इतनी हेल्प करी, कि आज के टाइम में कौन किसी की हेल्प करता है ना। तो इतना सुनने के बाद, उसकी अच्छी कंडीशन देखने के बाद उसको कुछ शांति पड़ती है। तो इस शांति में आप देखिए उसने अपने अंदर कितना केओस किया, ठीक है ना। भले ही शांति मिल गई, और वो शांति पहली दो शांति से बेटर है, लेकिन फिर भी ये हमारा गोल नहीं है, ठीक है ना। नहीं तो जो समाज सुधारक होते हैं, है ना, और जितनी भी ये दया धर्मादा टाइप के कार्य किए जाते हैं, अदरवाइज तो उसी को प्रायोरिटी दी जाती, फिर साधु बनने की क्या जरूरत थी, है ना। तो कुछ ऐसा है जो उससे भी ऊपर है, वैल्यूएबल है, वो है हमारी आत्मा की शांति, जिसमें हमें करना कुछ नहीं पड़ता, कुछ भी नहीं करना, पहले अपनी आत्मा को पहचानना और फिर उसमें अपने ध्यान को लगाए रहना, जिसे कह सकते हैं अपनी साधारण सी भाषा में सामायिक में बैठ जाना, है ना, समता में बैठ जाना, कुछ नहीं करना, बस शांत रहना, कोई संकल्प विकल्प नहीं, कुछ करना धरना नहीं, अपनी आत्मा के पास रहना, बस उस शांति को महसूस करना, ठीक है। तो ये शांति हमें बताई गई थी, तो इतनी शांति की पहचान हम कैसे कर सकते थे, राइट। फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया था, धर्म किसे कहते हैं, ठीक। धर्म के बारे में हम लोगों के अंदर बहुत ज्यादा भ्रांतियां हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं। क्यों? क्योंकि जितने लोग उतनी परिभाषाएं, ठीक है ना। और इवन लोग तो लोग, जितने शास्त्र उतनी परिभाषाएं, उतनी जगह जगह पर धर्म की परिभाषा है। तो जो साधारण से मनुष्य हैं, जो स्वाध्याय भी रेगुलर बेसिस पे नहीं कर पाते, तो वो तो डेफिनेटली कंफ्यूज होंगे ही होंगे धर्म के नाम पे, है ना। तो उसको क्लियर किया पहले तो, कि कुछ एक्टिविटीज होती है जिन्हें हम धार्मिक क्रियाएं कहते हैं, वो धर्म नहीं है। धर्म क्या है? धर्म, यहाँ पर जो परिभाषा या जिस धर्म की हम बात कर रहे हैं, जिस धर्म को हम पाने की बात करेंगे, वो धर्म क्या है? वो हमारा स्वभाव है, ठीक है। जैसे कि जल है, जल का स्वभाव क्या है? शीतलता, राइट, तो वो उसका धर्म है, जल का धर्म है, जिससे कि वो दूर नहीं जा सकता। धर्म के बिना हम नहीं रह सकते। तो हम, हमारा क्या स्वभाव है? हमारा स्वभाव है सुख और शांति। तभी हम लोग सब क्रेव करते हैं अंदर से सुख पाने की। नहीं तो दुख हो जाए तो क्या बुराई है? अगर तकलीफ उठा रहे हैं, धूप में खड़े हैं, या चोट लग गई है और दुख हो रहा है, तो क्या बुराई है? लेकिन क्योंकि हमारे अंदर से सुख 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 की आवाजें आती रहती है, सुख चाहिए सुख चाहिए, है ना, इसलिए हम दुख से बचते हैं, ठीक है ना। तो सुख और शांति हमारा स्वभाव है, इस वजह से हम सब येन केन प्रकारेण सुख और शांति के लिए एफर्ट मारते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात को समझकर चलिएगा, धर्म जो है वो हमारा स्वभाव है, ठीक है। उसी धर्म को पाने के लिए हम सारे उपाय करते हैं। जो मुनि महाराज हैं, उनके लिए 10 धर्म बताए, है ना, वो क्या है? वो हम सबका स्वभाव है। तो मुनि महाराज अपने स्वभाव में ज्यादा से ज्यादा रहते हैं, ह्यूमन बीइंग का जो स्वभाव है ओरिजिनल, वो उसमें रहते हैं। हम लोग नहीं रह पाते, है ना। हम क्रोध, उत्तम क्षमा क्रोध का ऑपोजिट है,
हम किस में रहते हैं? मोस्टली क्रोध में रहते हैं, राइट। मुनि महाराज किस में रहते हैं? क्षमा में रहते हैं, राइट। और क्षमा क्या है? हमारा स्वभाव है। तो लिख दिया शास्त्र में, मुनि महाराज जो हैं 10 धर्म के साथ अपनी साधना करते हैं, और हम श्रावक वो 10 दिनों की धर्म की प्रैक्टिस रूप 10 लक्षण पर्व मनाते हैं। ठीक है। तो उसका मेन पर्पस है अपने पास आना, अपने स्वभाव के पास आना। ठीक है, विच इज सुख एंड शांति। इसलिए जितने काम हम शांति से सुख से कर सके और अंदर में शांति महसूस करें। ऐसा नहीं कि हम भाग रहे हैं 10 दिन लगातार इधर से उधर। कई लोगों के प्रॉब्लम क्या हो जाती है, 10 दिनों में ही सबसे ज्यादा कषाय कर बैठते हैं, है ना। तो क्या है, अपने आप से ही दूर हो जाते हैं, है ना। फिर अगली बार कोशिश करनी पड़ेगी। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि इट्स द एंड ऑफ द वर्ल्ड। एक बार अभी हम से नहीं हुआ तो दोबारा ट्राई करें, लेकिन गोल क्या होना चाहिए, अपने अंदर शांति महसूस करना। ठीक है। अगर वो नहीं किया तो हम शांति की बातें करते रहेंगे, जो कि आज का हमारा टॉपिक होने वाला है, लक्ष्य बिंदु। ठीक है। फिर अंतर्ध्वनि और संस्कार की बात हुई थी। ये सिर्फ थोड़ा सा नए लोगों की वजह से भी और रिवीजन टाइप से कर रहे हैं। हाँ, किसी को दिक्कत तो नहीं है रिवीजन में? नहीं, ये तो ऐसा टॉपिक है जितनी बार सुने उतनी रिवीजन है अच्छा ना, हाँ। लगता है। बहुत सही। हाँ। चय ना, हमारा रिवीजन हो जाता है चय। बढ़िया बढ़िया। एक चीज हाँ रह गई थी डिस्कस करने के लिए, मैंने ये करवा तो दिया था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये बात को बहुत अच्छे से समझना जरूरी है। वो क्या, कि जितनी भी परिभाषाएं बताई गई धर्म की, ठीक है, उनमें से अगर आप किसी को भी एनालाइज करेंगे ना, तो एक ही बात निकल के आएगी, दैट इज शांति। धर्म की परिभाषा में क्या निकल के आएगा? शांति। ठीक है ना। तो ये हमें एक पहचानने का तरीका बताया गया है। कोई कुछ भी धर्म की परिभाषा दे, हम उसे एनालाइज करके देखें, अगर उस क्रिया में, उस प्रोसेस में शांति महसूस होती है तो वो ठीक है ना। बताने वाले तो कितने भी परिभाषाएं बता सकते हैं, हम सबको तो फॉलो नहीं कर सकते, है ना। और अगर कोई आचार्य बता रहे हैं तो भी हम उन पे डाउट ना करें, हम सीधा एनालाइज करें और उन पर विश्वास कर ले। तो हमें ये एनालिसिस करना आना चाहिए। तो वो एनालिसिस कैसे करना है वो बताए यहाँ पर। क्या कह रहे हैं कि अहिंसा परमो धर्म, है ना, दया मूलो धम्मो, ये परिभाषाएं बताई गई। या फिर श्रद्धा ज्ञान आचरण, ये परिभाषा बताई। ठीक है। तो कह रहे हैं कि कुछ भी बोलोगे ना, अगर बात शांति पर निकल रही है तो वह सही परिभाषा है। जैसे अपनी शांति के वेदन से प्रकटे, यहां पर पढ़ रहे हो, अपनी शांति के वेदन से प्रकटे, उसके बहुमानवश दूसरे जीवों को भी शांत देखने की इच्छा। ये कौन सी परिभाषा में आएगा? अहिंसा या दया करना धर्म है, उस परिभाषा में। ठीक है। तो अहिंसा या दया वाली परिभाषा में हमारा स्वभाव कहाँ से आ गया? अगर सोचा जाए, उस पर एनालिसिस किया जाए, तो अहिंसा परमो धर्म धर्म है, लेकिन अहिंसा में स्वभाव कहाँ से आ गया? या दया करना स्वभाव है हमारा क्या? ऐसे अलग अलग तरीके से हम इसको सोच सकते हैं। ठीक है। तो क्या होता है, जब हम किसी कोई कभी भी अहिंसा का पालन करते हैं, अहिंसा क्या? हिंसा नहीं करना, करेक्ट। हिंसा किसी दूसरे की या अपनी, अपनी हिंसा मतलब अपना ही कोई हम घात करने लगे, अपने कोई तकलीफ पहुंचाने लगे, सेल्फ सैबोटाज बोलते हैं, है ना। तो अहिंसा मतलब हर्ट करना। ठीक। और दया करना भी आपको समझ में आ रहा होगा, अहिंसा ही दया है, किसी को हर्ट नहीं करना ही उस पर दया करना है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही है? तो जब हम किसी पर अहिंसा या दया करते हैं तो क्या होता है, अंदर में हमने शांति का वेदन किया हुआ है। लेट्स से हमने शांति का वेदन किया हुआ था, और हमें पता है कि हमें जिस तरह से शांति चाहिए, ऐसे ही दूसरे जीवों को भी शांति पसंद है,
क्योंकि जीव का स्वभाव ही सुख और शांति है। ठीक है। तो जब हम अपनी शांति चाहते हैं, उसी तरह से दूसरे जीव भी शांति चाहते हैं, तो हमारा मन करता है कि हम उनकी शांति में सहायता करें। ये हो गया अहिंसा करना या दया करना। ठीक है ना। तो फल स्वरूप उनको स्वयं दुखी करने या पीड़ा देने से दूर रहना, अथवा किसी दूसरे से पीड़ित हुआ देखकर उनके कष्ट को जिस किस प्रकार भी दूर करके उन्हें पुनः शांति प्रदान करना। ठीक है ना। हमने उन्हें शांति प्रदान करके, ये जो तीसरे नंबर की शांति है, उसमें ऐसे ही भाव रहते हैं। एक बार की बात है। एक ये घटना आती है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी, है ना, एडवोकेट थे। तो वो एक बार अपना कोर्ट की तरफ जा रहे थे, काले रंग का कोट और वाइट कपड़े रहते हैं उनके, तो है ना। उन्होंने एक डॉग के बच्चे को नाली में फंसा हुआ में पाया, पर तड़प रहा था वो। उन्होंने अपनी गाड़ी रुकवाई और उस पिल्ले को उस जगह से बाहर निकाला। और जब बाहर निकाला तो जैसे उनकी आदत होती है, उसने अपना बॉडी झड़क दिया, है ना। एकदम से वो अपने बॉडी को झाड़ते हैं। तो वो झाड़ते साथ ही उनके कपड़ों पर जो है कीचड़ के दाग लग गए। और क्योंकि वो दूर देर हो रही थी उनको, वो डायरेक्ट उसी आउटफिट में, उन्हीं गंदे कपड़ों में कोर्ट पहुंच गए। ठीक है ना। कोर्ट कहता है कि अपना वो ब्लैक कलर का उनका जो गाउन है वो होना जरूरी है। तो उस पे कोर्ट जज ने पूछा कि आप इतने खराब कपड़ों में आज क्यों आए? तो कि मैं अपनी तकलीफ मिटा रहा था। तो कि अपनी तकलीफ कैसे मिटा रहे थे? कि मेरे से उसकी, उस पिल्ले की तकलीफ नहीं देखी गई, और मेरे को अपने कपड़ों से ज्यादा उसको उसको शांति देना ज्यादा इम्पोर्टेंट लगा। ठीक है ना। और उसकी तकलीफ दूर करके मुझे अपनी तकलीफ में शांति मिली, है ना। ऐसा कई बार अपन अपने जीवन में भी देखते हैं ना, कि हम किसी की तकलीफ सुनकर बहुत बेचैन हो जाते हैं, कैसे उसकी तकलीफ को दूर करें, है ना। तो हाँ, यहाँ पर रेखा जी है ना। तो रेखा जी का क्या रहता है, मोस्टली जब भी कोई किसी की तकलीफ, वो उनको पता चलता है कि किसी ने व्रत उपवास किया है, तो उसको अपनी तरफ से भोजन खाना प्रोवाइड कर देती हैं। मतलब इतना उनको अंदर से तकलीफ फील होती है कि कैसे करे, है ना, या करेगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, एक दूसरे के लिए कम्युनिटी सर्विस जब हम करते हैं, तो हम दूसरे की तकलीफ मिटाकर अपने अंदर शांति क्रिएट कर रहे होते हैं। ठीक है ना। तो समझ में आ रही है बात, कि शांति इज द क्रक्स ऑफ अहिंसा और दया वाली धर्म की परिभाषा में। ठीक है। शांति हमारा स्वभाव है, तो वापस से वस्तु का स्वभाव जो धर्म है वो हमारा स्वभाव है, ये बात क्लियर हो जाती है। ठीक है। फिर कहते हैं कि त्याग करना धर्म है ना। हम 10 धर्मों में भी पढ़ते हैं, त्याग करना, संयम करना धर्म है। तो वो किस अपेक्षा से होगा, तो उसको भी समझा दिया। त्याग या दमन का अर्थ क्या है? उन सभी वस्तु व कार्यों का त्याग करना जिनके द्वारा विकल्प उत्पादक अशांति में अथवा व्याकुलता की जननी अभिलाषा में वृद्धि होने की संभावना हो। अभिलाषा में वृद्धि मतलब इच्छाएं पे इच्छाएं जागृत होते रहना। एक के बाद एक इच्छाएं अगर हमारे अंदर आती चली जाएं और हम उसको पूरा करते भी चले जाएं, मान लिया हमारे पास ऐसे साधन हैं कि हम अपनी इच्छाओं को पूरा कर पा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि इच्छा होती है और फिर हम उसे पूरा करने में लग जाते हैं, संकल्प विकल्प में लग जाते हैं, और ऐसा लगता है कि कभी हम शांत बैठ ही नहीं पा रहे हैं। तो ये जो निरंतर हमारी इच्छाएं आती रहती हैं, पूरी कर रहे हैं, इसमें क्या मिसिंग हो गया हमारा? हमारी अंदर की शांति मिसिंग हो गई। ठीक है ना। तो इसलिए कहा कि वाई डोंट हम उन चीजों का, उन कार्यों का त्याग ही कर दें। ठीक है ना। तो इसलिए त्याग को धर्म कह दिया। समझ रहे हैं बात? त्याग को धर्म क्यों कहा? क्योंकि ऐसी चीजें या कार्य जिनसे हमारी अशांति बढ़ रही थी, हमने उनका त्याग कर दिया, है ना। जैसे बहुत सारे चीजों का त्याग, इवन
जो हमारे मद्य मांस मधु है, अननेसेसरी कंज्यूम करना, हिंसा करना है उसमें, उसका त्याग कर दिया, वो तो बहुत मोटा मोटा है। उसके अलावा भी हम बहुत सारी चीजों का त्याग कर दें तो खरीदने, बेचने, छोड़ने और संभालने, ये सारी चिंताओं से हम फ्री हो जाएंगे, है ना। तो फिर ये हमारा अपने आप ही अंदर में शांति आने लगेगी। ठीक है, इस अपेक्षा से त्याग को धर्म कहा। बात समझ में आ रही है? किस तरह से एनालिसिस करे बिना हम कंफ्यूज हो सकते हैं। हम सोचेंगे कि त्याग को भी धर्म कह दिया, दया को भी धर्म कह दिया, अब धर्म माने किसे, है ना। तो ये क्लैरिटी हमारे अंदर होनी चाहिए। फिर आगे बात, क्योंकि बात आगे, और अभी आगे आगे बात जब बढ़ेगी तब एक और परिभाषा दी थी, श्रद्धा ज्ञान और आचरण। ठीक है, तो हमें सबसे ज्यादा जिसे याद रखना है, किस परिभाषा को याद रखना है? श्रद्धा ज्ञान व आचरण धर्म है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अब आगे हम चलते हैं। ठीक है, अंतर्ध्वनि और संस्कार की बात चली थी। अंतर्ध्वनि यानी हमारा जो कॉन्शियस होता है, जो हमें सही गाइड करता रहता है, नहीं नहीं ये मत करो, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। इसके ऊपर जो आपने इसके पहले जो लिखा था शांति सापेक्ष है, इसका क्या मतलब है? ये इसके ऊपर हाँ, इसके पहले जो था जस्ट श्रद्धा ज्ञान क्या, इसके लाइन के पहले था जो दया अधिक लक्षण अंतरंग शांति सापेक्ष है। शांति सापेक्ष मतलब शांति की अपेक्षा से है। ठीक है, पर्सपेक्टिव क्या है? दया मूलो धम्मो, दया को धर्म क्यों कहा? शांति की अपेक्षा से, शांति मिलती है उससे। हाँ, ठीक है ना। तो जितनी भी वास्तविक धर्म की परिभाषाएं बनी हैं, उसके पीछे अगर आप एनालिसिस करेंगे तो अल्टीमेटली जो रिजल्ट निकल के आएगा वो अंतरंग शांति का निकल के आएगा। ठीक है, तो धर्म शांति देता है। ठीक है, वास्तविक धर्म शांति देता है, इसीलिए हमें धर्म को फॉलो करने की बात की जाती है। तो धर्म को फॉलो तो तब करेंगे ना जब हम उसे पहचानेंगे। हम शांति को भी पहचाने और हम धर्म को भी पहचाने। ठीक है ना, दोनों रिलेटेड है। ठीक है ना, धर्म का प्रोडक्ट है शांति। ठीक है ना, हमारे स्वभाव क्या है? शांति। ठीक है, और स्वभाव का ही दूसरा नाम क्या है? धर्म। ठीक है, तो अब आगे चलकर जब क्रियाओं की बात आएगी तो कहेंगे कि क्रियाएं वो चुनो जिनसे हमें शांति मिले। ठीक है, चाहे फिर वो मंदिर की क्रिया हो या समाज सेवा की क्रिया हो। ठीक है, उनको अपन बहुत डिटेल में आगे देखेंगे। उससे पहले अंतर्ध्वनि संस्कार ये हमने लास्ट सेशन में किया था, रिकॉर्डिंग है इसकी जिसको सुनना है। अंदर से जो आवाज आती है ना कि कुछ गलत कर रहे हो तुम, पहली आवाज आती है, सबके अंदर आती है, ये बहुत साइंटिफिक है। और हम उसे चाहे कितना भी दबाना चाहें वो दब नहीं सकती, खत्म मर नहीं सकती, है ना। तो लाई डिटेक्टर जो एग्जाम्पल बताया था वो इसी का एग्जाम्पल है कि हम कितना भी मुंह से झूठ बोले, है ना, लेकिन अंदर की कॉन्शियस जो है वो उस हमारे कहीं ना कहीं फिंगर में, इवन हाथ में, उसकी वाइब्रेशन से वो पकड़ा जाता है। तो आप सोचिए हमारा बॉडी किस तरह वाइब्रेट करता है, हम उस आवाज को दबा नहीं सकते। ठीक है ना, तो उस अंतर्ध्वनि को समझना है, उसकी पहचान करनी है। और संस्कार क्या है? जो हम अपनी आदतें डाल लेते हैं उस अंतर्ध्वनि को मारकर। करते रहो एक ही काम को बार बार करते रहो, तो हमें लगता है यही हमारे आदत बन गई, अब हम उसे सबकॉन्शियसली कर पा रहे हैं। लेकिन कितना भी हम आदत डाल लें लेकिन वो अंतर्ध्वनि नहीं है। ठीक है ना, तो दोनों को पहचान कर उसमें से संस्कार को इम्पोर्टेंस नहीं देना। किसको देना? अंतर्ध्वनि को। क्यों देना? क्योंकि गुरु हर समय साथ नहीं चल सकते। गुरु कह रहे हैं मैं तुम्हें पहचान करने का तरीका बता सकता हूँ, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो बता सकता हूँ, मैं 24/7 तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, है ना। तो अपनी अंतर्ध्वनि ही तुम्हारी गुरु है, वो कभी तुम्हें गलत रास्ते पर नहीं ले जाएगी। तो उसको सुनने की प्रैक्टिस करनी। ठीक है, तो जब भी हम कोई डिसीजन लेते हैं उसमें जो पहली आवाज आती है वो हमारी अंतर्ध्वनि की है।
उसके बाद हमारा लॉजिकल माइंड चल पड़ता है। ठीक है, तो ये बहुत बारीक सी चीज है। एक बार सुनिएगा, दोबारा से रिकॉर्डिंग अगर नहीं समझ में आए तो अपन उस पर बात फिर से कर सकते हैं। ठीक, आज का है टॉपिक शांति मार्ग। शांति पाने का रास्ता क्या है। ठीक है, हालांकि बुक का नाम भी शांति पथ प्रदर्शन है ना, लेकिन अभी तक भी हमें उसका मार्ग नहीं पता चला। ठीक, तो क्या कहा, त्रयात्मक पथ। त्रयात्मक क्या होता है, जिसमें तीन चीजें एक साथ होती हैं। त्रयात्मक पथ स्वतंत्र रीति से शांति की खोज करने की बात है। सहायता लेनी है अंतर्ध्वनि की और बचना है संस्कार से। ठीक है, सहायता लेनी है अंतर्ध्वनि की, तो सहायता कब होगी, जब हम उसे सुनने की आदत वापस से डालेंगे। ठीक है ना, तो सहायता लेनी है अंतर्ध्वनि की और बचना है संस्कार से, क्योंकि संस्कार क्या है, हमारा ब्रेन में, हमारे लॉजिकल माइंड, कॉन्शियस माइंड में जो आदतें पड़ जाती हैं वो संस्कार है। इन दोनों विरोधी बातों में विवेक उत्पन्न करने के लिए कुछ विशेष बातें चलनी है अब, अर्थात मूल विषय, यानी शांति पथ, या उसे ही कह दिया धर्म मार्ग अथवा मोक्ष मार्ग। तो ये तीनों चीजें क्या हैं, एक दूसरे के सिनोनिम है। ठीक है, इसमें किसी को डाउट कि शांति पथ को धर्म मार्ग कैसे कह दिया या उसी को मोक्ष मार्ग कैसे कह दिया? अगर कुछ डाउट है तो फील फ्री टू आस्क, क्योंकि ये क्लियरिटी होना बहुत जरूरी है। शांति पाने का रास्ता हो, धर्म पाने का रास्ता हो, या मोक्ष पाने का रास्ता, है ना। मोक्ष में क्या है, परम शांति, परम सुख, है ना। और धर्म क्या है, धर्म हमारा स्वभाव, सुख और शांति, है ना। तो इस वजह से उनको इंटरचेंज करके भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस बुक के थ्रू जो वर्णी जी हैं, हमें एक ब्रॉडर विजन की बात कह रहे हैं। कभी भी छोटी सोच नहीं रखनी, हर एक चीज को ब्रॉडर विजन से देखना। धर्म जैसी वस्तु, सुख और शांति जैसी वस्तु कहीं से भी सिर्फ जैनों के ऊपर का आधिपत्य हो उसके ऊपर, ऐसा नहीं है ना। हर प्राणी के अंदर जो आत्मा है वो क्या चाहती है, सुख और शांति। तो ये जो शांति पथ है, ये सब प्राणियों के लिए है, सबको सुख और शांति चाहिए। तो कोई भी चाहे इस रास्ते को चुन सकता है, और जो चुनेगा वो इस रास्ते पर बढ़ के मोक्ष मार्ग तक पहुंच सकता है। ठीक है, तो ये भी ओपन माइंडेड रखना अपने आप को, कि ये हम कोई भी स्वाध्याय करते हैं, कर रहे हैं, तो क्या ये सिर्फ जैनों के लिए है, हमारे लिए ही बताई गई बातें हैं, या सब लोगों के लिए है। ठीक है, उससे हमारे अंदर ब्रॉडर विजन आएगा। दूसरे अ, समुदाय के लोगों के लिए भले ही तरस आ जाए, लेकिन द्वेष नहीं आएगा। ठीक है ना, कि उनको ये बातें नहीं मिल रही हैं, हमें मिल रही हैं। बस इतना ही डिफरेंस अंदर से फील आएगी कि देखो, वो उन्होंने ऐसे कुछ कर्म किए होंगे जो उन्हें सच्चे शांति पथ या सच्चे मोक्ष मार्ग की पहचान करने को नहीं मिल रही है। ठीक है ना, लेकिन द्वेष नहीं कि अरे देखो कैसे अपने को अकड़ के बैठा है, अपने कोई अच्छा अच्छा बता रहा है, नहीं, ये सब नहीं अंदर से आना चाहिए। क्योंकि जो सच्चा शांति पथ का पथिक है, ठीक है ना, उसके अंदर अनुकंपा होती है, उसके अंदर दया रहती है, राइट। नहीं तो फिर तो हमारे अंदर धर्म ही मर जाएगा। ठीक है ना, दया मूलो धम्मो। और दया अगर उनके ऊपर नहीं आएगी कि अरे देखो कैसे उन्होंने अपने कर्म किए होंगे, आज किस तरह से मिथ्यात्व में जी रहे हैं, या सच्चा रास्ता उन्हें नहीं मिल पा रहा है, या चलना नहीं चाहते, है ना, कुछ भी कारण हो सकता है, तो हमेशा दया की भावना रखना, उससे अपना ही फायदा है। अपने अंदर जो है वो दया के भाव नहीं मरते। अदरवाइज अगर हम लॉजिकल चले जाएंगे ना, कि करा होगा कोई कर्म ऐसा, हमें क्या परवाह है उनकी, हम क्यों सबके बारे में सोचें। या जीवों के गुणों को जानना है सभी, हाँ एक सबके। इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय तक, तो फिर अपना। हाँ, तो उन्होंने ऐसा कुछ बहुत तीव्र कषाय, तीव्र बंध बांधा होगा, जो नहीं उच्च कुल मिला, या नहीं उस तरह का
साधर्मी या स्वाध्याय मिला। ठीक है। किसी भी कार्य में प्रवृत्ति करने के क्रम का यदि विश्लेषण करने बैठते हैं तो उसे त्रयात्मक पाते हैं, अर्थात तीन मुख्य बातों का एक पिंड रूप ही वह प्रवृत्ति होती है। क्या कहने चाह रहे हैं? किसी भी कार्य, अब और ब्रॉडर विजन दे रहे हैं। देखो, सिर्फ धर्म की बात नहीं करी जा रही यहाँ पर, इतना ब्रॉडर विजन की डे टू डे में भी हम उसे अप्लाई कर सकते हैं। क्या कह रहे हैं? किसी भी कार्य, कोई भी कार्य हमें एग्जीक्यूट करना है तो उसमें तीन चीजें हमेशा पाई जाएंगी। ठीक है। क्या है वो? श्रद्धा, ज्ञान व चारित्र। उसको अप्लाई करके भी दिखा रखा है। क्या है? डॉक्टरी के कार्य में प्रवृत्ति का विश्लेषण करके। ठीक है। मुझे डॉक्टर बनना है, हम सभी ने अपना अपना कोई ना कोई गोल बनाया होगा जब हम अपने यूथ में थे, राइट? मुझे डॉक्टर बनना है, ऐसा लक्ष्य बिंदु। ठीक है। अर्थात मेरे लिए यही हितकर है और कुछ नहीं, ऐसी दृढ़ श्रद्धा व रुचि। ठीक है। क्या श्रद्धान किया? कि मुझे डॉक्टर बनना है। अभी कुछ भी नहीं, नॉलेज भी नहीं हासिल करी कैसे बनना है ना? और प्रैक्टिस भी शुरू नहीं करी, कुछ नहीं किया। अभी सिर्फ क्या किया? मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे डॉक्टर बनने में इंटरेस्ट है। तो जहां दृढ़ रुचि हो जाती है, दृढ़ श्रद्धा, उसी का नाम है ना? जब हम कहते हैं मुझे मोक्ष पाना है, तो हम शब्दों में भले ही कह दें, लेकिन अगर अंदर में रुचि नहीं है, इंटरेस्ट ही नहीं है, तो वो सिर्फ बातों में होगा, अंदर से नहीं। तब उसको हम सम्यक दर्शन नहीं कहते, जब तक वो अंदर से ना आए, है ना? जो पर्सन डॉक्टर बनना चाहता है, वाकई में उसे डॉक्टर में बिलीव है कि यही सही मार्ग है उसके लिए, है ना? तो अंदर में पहले उसने दृढ़ श्रद्धा व रुचि, रोग निदान, रोग के कारण व रोग की औषधि संबंधी उसने फिर ज्ञान हासिल किया। डॉक्टर बनते कैसे हैं? ठीक है। पढ़ाई करी, MBBS MD जो भी कर सकते थे उसने करा। और फिर खाली पढ़ाई करके कोई डॉक्टर बन के बैठ गया तो क्या वो मरीजों को देख पाएगा? जब तक उसको प्रैक्टिस ना हो। दुकान पर बैठकर रोगियों पर उस ज्ञान का प्रयोग रूप चारित्र। तो हर एक चीज पर क्या नोटिस किया हमने? पहले हम लक्ष्य निर्धारित करते हैं, जिसको क्या कहा? श्रद्धा, उससे संबंधी ज्ञान, और फिर उसको करना, है ना? हम कभी भी कोई भी इवन रेसिपी देखते हैं फॉर एग्जाम्पल, है ना? हमारे अंदर क्या लक्ष्य होता है? हमें कुछ बनाना है, आइडिया भी होता है कि क्या आइटम सोचने बनानी है। अब फिर हम उसकी रिसर्च करते हैं, क्या चीज चाहिएगी इसके लिए, ये वो, राइट? सारी सामग्री इकट्ठी कर ली और देखने का तरीका भी देख लिया, लेकिन अब उसे बनाना तो होगा ना। तो बनाना हो गया चारित्र। ठीक है ना? तो आप कितनी भी चीजों पर इसको डे टू डे की लाइफ में लगा सकते हैं। श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र सिर्फ मोक्ष मार्ग के लिए ही हो ऐसा नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है। क्योंकि ये सब पर अप्लाई होता है, इसलिए ये मोक्ष मार्ग पर भी अप्लाई होता है। बात समझ में आ रही है? धर्म इसलिए नहीं है कि आचार्यों ने कह दिया इसलिए धर्म है। आचार्यों ने क्यों कहा? क्योंकि ये वास्तव में होता है, लोगों की लाइफ में घटित होता है, इसलिए लिख दिया। ठीक है ना? यही तो है डॉक्टर की प्रवृत्ति। यदि एक अंग की भी कमी हो तो विचारिए कि क्या उसका डॉक्टरी कर सकना संभव है। लक्ष्य बिंदु यदि फोटोग्राफर बनने का हो, है ना, या फोटोग्राफरी को ही अपने लिए हितकर समझता हो और उसी की रुचि रखता हो, तो क्या संभव है कि वह डॉक्टरी करे, भले ही डॉक्टरी का ज्ञान भी क्यों ना हो। यदि लक्ष्य में तो डॉक्टरी करना है और उसे हित कर समझ रहा है, उसी में रुचि रखता है, पर तत्संबंधी ज्ञान ना हो, तो क्या चित्त महसूस कर ही ना रह जाएगा वो? कहना चाह रहे हैं काम एग्जीक्यूट होता है तीनों चीजों से। ठीक है। यदि लक्ष्य व रुचि भी हो, डॉक्टरी ज्ञान भी हो, पर दुकान पर बैठे नहीं, रोगियों को देखे ही नहीं, है ना, और पढ़ा करे नॉवेल, तो क्या वह डॉक्टरी कर सकेगा? ठीक है। इसी तरह से जौहरी की, बजाज की या किसी और की प्रवृत्ति का भी
विश्लेषण करके यही फलितार्थ निकलेगा, है ना। आप अपने अपने तरीके से अगर हो सके तो एक एक एग्जाम्पल तैयार करके लाइएगा जहां आपने इस त्रयात्मकता को नोटिस किया अपनी डे टू डे की लाइफ। ठीक है, इट कैन बी एनीथिंग। ठीक है, आई विल आस्क दिस एंड जो भी शेयर करना चाहेगा प्लीज शेयर। वी वुड लाइक टू सी कि कितनी क्लैरिटी अंदर में आ रही है। बस इसी प्रकार शांति पथ पर चलने की प्रवृत्ति भी त्रयात्मक ही है। शांति का लक्ष्य बिंदु अर्थात इस ही को हितकर मानकर अंतरंग से इसकी रुचि व श्रद्धा करना। ठीक है, शांति का लक्ष्य बिंदु। अब जो मोक्ष मार्ग है या शांति पथ है, ठीक है ना, दोनों इंटरचेंजेबल है, करेक्ट। तो कभी मोक्ष मार्ग कह दिया, कभी शांति पथ कह दिया, बात एक ही है। ठीक, तो उस शांति पथ पर चलने की पर अगर हम ये तीनों को लगाना चाहें तो कैसे लगाएंगे वो बता रहे हैं। शांति हमारा लक्ष्य बिंदु, हमें क्या चाहिए, शांति चाहिए। ठीक है, वह हमारे लिए हितकारी है। ठीक है, क्यों हितकारी है, क्योंकि वो हमारा स्वभाव है। ठीक, अंतरंग से इसकी रुचि व श्रद्धा करना। ठीक है ना, श्रद्धा करना में एक ये चीज भी आ जाती है कि हमारे अंदर ये कॉन्फिडेंस हो, ये ट्रस्ट हो, श्रद्धा हो कि हम उसे पा सकते हैं, शांति को पाया जा सकता है। व्हाट इफ हमारे अंदर पहले से ही डाउट हो। ठीक है ना, तो श्रद्धा का मतलब यहाँ पर उसके लिए पॉजिटिव सोच होना कि हम ये पा सकते हैं। फिर पा सकते हैं तो कैसे पाना, ज्ञान करना उसके बारे में, है ना। और फिर जिस चीज को जाना, क्रियाएं, है ना, किन किन तरीके से वो पा सकते हैं उस पर चलना, है ना, उनमें प्रवृत्ति करना ताकि शांति का अनुभव हो सके, यानी चारित्र। ठीक है, तो यहीं पर यही तीन चीजों को एक्सप्लेन किया जाएगा। लक्ष्य बिंदु यानी श्रद्धा, ठीक है, फिर ज्ञान और फिर चारित्र। ठीक, अब लक्ष्य बिंदु की अगर बात करें, इस श्रद्धान ज्ञान व चारित्र के सच्चे झूठे पने की परीक्षा लक्ष्य बिंदु से होती है। डॉक्टरी का लक्ष्य बिंदु रखने वाले के लिए शांति पद संबंधी श्रद्धा झूठी है ना। आज की डेट में बहुत सारे लोग दिन भर में तो अपनी जॉब में, अपने बिजनेस में पैसा कमाने में लगे रहते हैं, और शाम के टाइम अगर स्वाध्याय अटेंड करें और उनसे पूछा जाए तुम्हारा लक्ष्य क्या है, तो एकदम से कह सकते हैं मोक्ष। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। इच्छा क्या है, पैसा कमाने का, लक्ष्य क्या हुआ, पैसा कमाना। ठीक है ना, क्योंकि अभी वो ही हमारे लिए हितकारी लग रहा है। ठीक है ना, तो ये भी अपने अंदर एक क्लैरिटी लाना, बुरा फील करने की बात नहीं है, सभी हम उस बोट में ही हैं जहां हम अपने आप से ही ठगे जा रहे हैं। उसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल आगे आ रहा है। उस लक्ष्य बिंदु की पूर्ति के लिए शांति या शांति पथ संबंधी ज्ञान तथा चारित्र झूठा है, क्योंकि लक्ष्य ही गलत हो गया। अंदर में लक्ष्य तो है पैसा कमाने का, कुछ उपाधियां पाने का, जॉब में प्रमोशन पाने का, है ना, और कहें कि हमारा लक्ष्य तो मोक्ष मार्ग, मोक्ष है। ठीक है, तो अब मोक्ष की कितनी भी हम शास्त्र पढ़ लें, है ना, कितनी भी गुरु के उपदेश सुन लें, वो अपने को वर्क नहीं करेगा। वो सिर्फ टाइम, अच्छा टाइम बिता ले रहे हैं हम, लेकिन हमें उस मोक्ष मार्ग पर नहीं ले जाएगा। ठीक, इसी प्रकार शांति का लक्ष्य रखने वाले के लिए डॉक्टरी संबंधी श्रद्धा, ज्ञान व चारित्र झूठा है। लक्ष्य बिंदु के अनुकूल ही यह त्रयात्मकता कार्यकारी है। इसलिए शांति पद की जिज्ञासा रखने वाले भवभव्य तनिक अपने अंदर में उतरकर इस जिज्ञासा व रुचि की परीक्षा तो कर। कहीं ऐसा तो नहीं कि लक्ष्य बिंदु तो पड़ा रहे धन कमाने या भोग भोगने का, और सीखने या सुनने लगे शांति पद संबंधी बातें। यदि ऐसा है तो सुना सुनाया बेकार हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करें, अपन लोग कहाँ जाए, है ना, जिनके अंदर वाकई में अभी धन कमाने की, भोग भोगने की इच्छा है,
उसी को कार्यकारी मान रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि शांति पद की बातें तो सुन ले, जिस दिन मन बन गया ये सब कुछ छोड़ने का, तो उस दिन हमारे को पता तो रहे हमें हमारा मार्ग होना क्या चाहिए। ठीक है ना। तो अभी हम क्या कहेंगे अपने लिए, अभी हम शांति पथ को लक्ष्य बनाने के लिए मन बना रहे हैं। हमने वो लक्ष्य बना लिया ऐसा नहीं। ठीक है ना। तो ये सही परिभाषा होगी, सही स्टेटमेंट होगी। ठीक है ना। हम एटलीस्ट उसके लिए रुचि जगाने की कोशिश कर रहे हैं। एकदम से रुचि जागृत हो जाएगी क्या? नहीं। जिनको होती है वो इमीडिएटली वैराग्य में आ जाते हैं, सब कुछ छोड़ देते हैं। है ना। बहुत सारे मुनिराज ऐसे अभी आजकल जानने में आ रहे हैं, बहुत बड़े बड़े पैकेज छोड़कर और वैराग्य के रास्ते पर, मोक्ष के रास्ते पर चल पड़े। ठीक है ना। आप हम में से ही निकले हुए वो लोग हैं जिनका पहले कभी लक्ष्य था धन कमाने का, तभी तो डिग्री हासिल करी, तभी नौकरी हासिल करी। है ना। लेकिन जब उनका लक्ष्य शांति पथ हो गया, उन्होंने उस लक्ष्य, पहले वाले लक्ष्य को छोड़ दिया। ठीक। अभी उसी शांति पथ पर पहले उसका श्रद्धान करा, फिर उसका ज्ञान करा और उस पर चलने लगे तो चारित्र। ठीक है। तो हमें अपने अंदर क्लैरिटी लानी है कि हम अभी मोक्ष मार्ग पर नहीं चल रहे हैं। है ना। क्योंकि हमारा अभी गोल ही नहीं है, लेकिन हम अपने अंदर उस चीज के लिए इंटरेस्ट डेवलप कर रहे हैं। हमारे लिए क्यों ये हितकारी है, क्या फायदा मिलेगा हमें, क्यों करें हम मोक्ष मार्ग पर चलने की कोशिश। है ना। तो कोई बुराई नहीं है इसमें, क्योंकि हमारा संस्कार क्या है, संसार का संस्कार है। ठीक है ना। तो संसार में रहकर संसार को छोड़ने की बात मन में आना भी बहुत रेयर है। तो बहुत तीव्र पुण्य होगा जब सब कुछ छोड़ने की फीलिंग आ जाए संसार में रहते हुए। ठीक है ना। तो अगर अंदर में इंटरेस्ट भी जाग जाए, भले ही कर कुछ नहीं पा रहे हैं, तो भी कहा जाएगा कि आपका मोक्ष मार्ग शुरू हो गया। ठीक है ना। हाँ चारू जी, तो जी। ऐसा बोल सकते हैं क्या कि हम उनके तत्वों को फॉलो कर रहे हैं, भले ही हम उनके मार्ग पे नहीं एग्जैक्टली चल रहे, लेकिन हम तो उनके तत्वों को फॉलो कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही है। उनकी कही बात को हम अभी अपने ऊपर अप्लाई करके देख रहे हैं एज अ प्रैक्टिस। ठीक है ना। अभी हम बार बार गिर भी सकते हैं, बार बार गिर के उठ रहे हैं। है ना। ऐसा नहीं है कि उन्होंने जो कहा, जैसा कहा, अब हमने हमेशा के लिए अपना लिया। हम अभी उनकी हर एक बात पर, यहाँ पर वो 7 तत्वों को भी एक एक करके समझाया जाएगा। आप देखते चलिएगा कि हम उसमें से कितना अपने अंदर क्लैरिटी के साथ फॉलो कर पा रहे हैं। ठीक है ना। ओके। हम्म। जो बात बताई जाएगी उससे तेरे लक्ष्य बिंदु की सिद्धि न हो सकेगी। यह मार्ग जो कि बताया जाने वाला है धन कमाने का नहीं है। इससे कदाचित धन हानि तो होना संभव है, पर धन लाभ नहीं। ठीक है। तो देख ले, दिल कड़ा करना होगा और उसके लिए बदलना होगा अपना लक्ष्य बिंदु। तो अब जिन जिन के मन में आ रही है ये बात कि अरे धन का नुकसान हो जाएगा, छोड़ो ये स्वाध्याय, करना ही नहीं। है ना। तो इसका मतलब है कि वो तो अभी बिल्कुल ही डगमग स्टेट में है ना। लेकिन हो सकता है कुछ ऐसे हो जिन्हें अभी इतनी पेशेंस है कि नहीं नहीं, धन हानि जैसी कोई चीज नहीं होगी तो होगी, जो बात कह रहे हैं वो मेरे किसी बहुत अच्छे के लिए कह रहे हैं। है ना। जैसे अपन अम, वैराग्य भावना में भी देखते हैं ना कि अगर संसार में सुख होता तो तीर्थंकर उसे त्याग क्यों कर देते। ठीक है ना। तो माना हम अभी त्याग नहीं कर पा रहे हैं, ये नहीं कहा जा रहा कल से आप सब कुछ छोड़ दो। ठीक है ना। क्लैरिटी समझो, क्या वाकई में हम इंटरेस्टेड हैं मोक्ष मार्ग के लिए। ठीक है ना। तो उस शांति पथ अगर हमें चाहिए, वो सच्ची शांति, तो उसके लिए मार्ग क्या है, कैसे उसे पा सकते हैं, क्यों पाना, है ना, क्या हासिल हो जाएगा हमें, तो वो सारी चीजें हमें बताई जाएंगी। हो सकता है किसी किसी के माइंड में, आप यकीन नहीं मानेंगे, इस शांति पथ प्रदर्शन को पढ़कर बहुत सारे लोग वैराग्य के मार्ग पर बढ़ जाते हैं।
ठीक है ना। इवन आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू अवेयर ऑफ वीर सागर महाराज जी, प्रमाण सागर महाराज जी एंड चुलक ध्यान सागर महाराज जी, इन तीनों से जब जिक्र किया शांति पथ प्रदर्शन का, तो उन्होंने कहा कि यस, यही बुक ने हमें इन्फ्लुएंस किया था इस मार्ग पर बढ़ने के लिए। ठीक है ना। और भैया जी लोग की तो कोई गिनती ही नहीं है जिन्होंने ब्रह्मचर्य लेकर और अपने मोक्ष मार्ग पर बढ़ गए। ठीक है। तो बातें बहुत लॉजिकल वे में करी जाएंगी, और ऐसा नहीं है कहीं पर भी ब्रेन वॉश जैसी चीज नहीं है इसमें। आप ये इस बात से डरिएगा नहीं कि अरे कहीं हमारा ब्रेन वॉश हो गया तो। नहीं, सब कुछ सामने रखकर फिर चॉइस आपकी है। अंशिता, आपने हाथ रेस किया। दीदी आपने वीर सागर महाराज जी कहा ना? हम्म। वीर सागर महाराज जी नागपुर से ही है। एंड दीदी पता, वो हमारे घर से लाइक 3-4 हाउस छोड़ के ही वो वहां रहते हैं। अच्छा। यानी उनका घर पहले था। हाँ, हाँ गृहस्थ अवस्था में। हाँ अच्छा, हाँ। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर। या वेरी नाइस। तो या उनसे जिक्र हुआ था एंड ही शेयर्ड हिज स्टोरी कि ये मुझे बहुत इन्फ्लुएंस करी थी वो। तो इसका स्वाध्याय तो सबको कराना चाहिए। निकिता, आपने हाथ रेस किया। दी आप ये भी क्लियर कर दो कि जैसे मोक्ष मार्ग पर बढ़ना हो तो नॉट नेसेसरी कि दीक्षा लेनी पड़े, मुनि बनना पड़े या ब्रह्मचारी, अपन भी हाँ, कर बिल्कुल सकते सही हैं। है, बिल्कुल सही है। देखो, अभी क्या कहा कि अगर हमारे अंदर क्लैरिटी भी आ जाए कि मोक्ष मार्ग मेरे लिए हितकारी है, बस इतनी भी आ जाए, तो भी हम मोक्ष मार्गी कहलाते हैं। ठीक है ना। तो हम्म इस क्लैरिटी के लिए तो लाने में तो हमने कुछ छोड़ा ही नहीं ना। अभी हमने हम्म कुछ भी छोड़ा नहीं, सिर्फ क्लैरिटी ले आए, लक्ष्य बना लिया। हम्म ठीक है ना। तो हम्म लक्ष्य बनाने में कोई बुराई नहीं है, हम कर सकते हैं। ठीक है, उससे संबंधित नॉलेज भी इकट्ठी करें। लेकिन चारित्र जरूरी नहीं है कि अभी की अभी हम कर लें। कुछ सर्टेन एज, धीरे धीरे कोशिश करते करते हो सकता है एक दिन हम उन व्रतों को अंगीकार भी कर लें। है ना। तो आज से कुछ समय बाद हम किसने देखा क्या होगा, राइट। तो मन बन सकता है, लेकिन नॉलेज तो हो हमारे अंदर, इच्छा तो हो, जानकारी तो हो, है ना, कि ये मेरे लिए कुछ हितकारी है। इतना तो कर सकते हैं ना निकिता। हाँ डेफिनेटली यस। तो बस इस संसार में रहकर हम एटलीस्ट उतना करें, फिर हम्म चारित्र मिलकर देखेंगे अपन। है ना। हम्म सरोज जी, आपने हाथ रेस किया, आप म्यूट पर हैं। मेरा क्वेश्चन तो वो दीदी के जो उन्होंने एग्जाम लिया था ना उसकी उस पर है। हम्म, उन्होंने मंगलाचरण में लिखा था कि आदिनाथ भगवान को मतलब नमस्कार किया है। ठीक है। तो पर मैं मतलब उसके पहले मैंने प्रणम्य सागर जी महाराज का सुना हुआ था, तो उन्होंने स्पेशल किया था, कहा था कि ऋषभ का मतलब ये मत समझना कि आदिनाथ भगवान, हम्म। उसमें उन्होंने कहा जिनवर में जो श्रेष्ठ है वो तीर्थंकर भगवान को नमस्कार किया है। तो कौन सा सही माना है ये समझ में नहीं आ रहा। हाँ, नहीं देखो, अपन ने जिनसे पढ़ा, ठीक है, उन्होंने हम्म जो समझाया, अभी फिलहाल टेस्ट में उस हिसाब से आंसर करना। अच्छा, तो मतलब वैसे मैं आपसे वैसे पूछ रही हूँ कि अपनी मतलब जानकारी के लिए डेफिनेटली जितना ब्रॉडर विजन रखेंगे उतना हमारे हम्म लिए कार्यकारी है। ऑलवेज, हम्म हर जगह पर अप्लाई होगा। ठीक है, जितना हम ब्रॉडर विजन रखेंगे उतना फायदा है। ठीक है। पर एक बात है ना कि ऋषभ जी से ऐसा इसलिए चौथी प्रथम वो है ना, तो उसका नाम लेके तो सब आ जाएगी। हाँ, उन्होंने किसी अपेक्षा से कहा है। ठीक है ना। तो अपने को ब्रॉडर विजन रहेगा तो अपेक्षा समझ में आएगी, नहीं तो हम अटक जाएंगे कि हाँ वो उन्होंने कभी कोई कहा। कुछ तो वो अटक ही जाएंगे। ऐसा नहीं। ठीक है ठीक। एक ये मेरे को ये भी पूछना था ना, मतलब मेरा ये क्वेश्चन गलत हुआ था। जीव चेतन कर्मों का कर्ता किस नए से है? हाँ जी। मैंने अशुभ निश्चय नहीं लिखा था पर वो रॉन्ग हो गया, तो इसका क्या मतलब रहेगा? हाँ जी, चेतन कर अशुभ निश्चय नहीं आएगा, सही है। तो ये गलत किया इन्होंने, मेरा रॉन्ग कर दिया था। देख लेंगे उस बारे में, है ना। आप मुझे नाइन्थ वाला क्वेश्चन है, यदि कभी आपके पास हो तो तो चेक। उसने अपने उसमें जवाब लिख देंगे तो अच्छा रहेगा, वो आपका है ना जो आई विल। जिसमें अपने क्वेश्चन रखे ना उसी में जो ठीक आंसर लिख देंगे तो। ठीक, ऐसा। एक और क्वेश्चन था, आत्मा संसार अवस्था में
सुख दुख का भोग करता किन कर्मों से होता है, तो मैंने वेदनीय कर्म लिखा था कि वेदनीय कर्म से होता है सुख दुख। बेसिकली तो जो शास्त्र स्वाध्याय कर रहे थे उसमें पुद्गल कर्मों ओह, मैंने एक्चुअल में उनकी तो अटेंड नहीं किया था, अंडरस्टैंड। मैंने बिल्कुल ठीक वैसे है, ही आंसर वैसे ठीक है। एज आई सेड, जो पढ़ा रहे हैं उन्होंने क्या हाँ हाँ, पढ़ा है अपना टेस्ट पेपर, उसके अच्छा हिसाब अच्छा, से, ठीक है। ठीक ठीक, ओके, थैंक यू। बढ़िया। तो बात क्लियर हुई जिन्होंने आज पहली बार ज्वाइन किया? समझ में आ पा रहा था? हाँ चारू जी, मेरे को समझ में आ रहा था आज। ओके, वेरी नाइस। चलिए फिर इतना ही रखते हैं। पार्थ जी, आप पहली बार जुड़े हैं? हाँ मैं पहली बार पूछ रहा हूँ। ओके, आपको कोई क्वेश्चन सो फार? नहीं नहीं। ओके, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग्स आर ऑल अवेलेबल, है ना? आई शेयर द लिंक इन द ग्रुप, तो आप उसमें चेक कर सकते हैं। चलिए इतना ही रखते हैं आज के लिए। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक धरो सदा देत दो। हे जिनवानी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गई सो पावे सुख चैन। 9 बार नमक करना। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेंद्र जिनेन्द्र, सभी जय को। जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र सभी को।